क्या आप अपने फैसले भी खुद लेती हैं या आज भी बैठ के नगर पालिका असल में मनोज धामा ही चलाते हैं? बताते हैं, आपने भी एक एफआईआर उनके खिलाफ शुरुआती दिनों में अपने वैवाहिक जीवन के दर्ज करा दी थी शामली वामली में। क्या ये सिर्फ मनोज धामा जी के बोल बचनों की वजह से एक विवाद है, या आपको लगता है कि आप जाट है और वो गुजर है और जाट गुजरों के वर्चस्व की ये लड़ाई है? क्या आप अपने आप को नंदकिशोर गुर्जर जी के बराबर का नेता समझती हैं? हालांकि वो विधायक हैं, लेकिन आप पालिका की चेयरमैन है, 2 कार्यकाल उनके हो गए, 2 कार्यकाल आपके हो गए। अगर लोनी सीट पर भाजपा प्रत्याशी जी को, मान लेते हैं नंदकिशोर गुर्जर जी को फिर से टिकट हो गया, तो आप जाएंगी जी जी। प्रचार करने उनके लिए? लेकिन चुनाव जरूर लड़ा जाएगा। आप चुनाव लड़ेंगी कि मनोज धामा चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का? आप धरने पर बैठी जी नगर पालिका में, आपकी खुद की नगर जी जी पालिका, 50 आदमी नहीं थे। जी आपको लगता है अब आप लोगों का वो जलवा रह गया है? आप तो दिल्ली में रह रही हैं, शानदार सड़कें हैं, लाइट व्यवस्था अच्छी है, लोनी की जनता गंदे पानी में मर रही है। कभी मन के अंदर पीड़ा होती है? आप 15 साल में आप पानी निकासी पे कुछ नहीं कर पाए, कैसे कह दें कि आप लोगों ने विकास करा दिया? क्या नाली खड़ंजा बना लेना, और वो भी इस गली में इतना ऊंचा और उस गली में उससे ऊंचा? क्या नगर पालिका में जी जो भ्रष्टाचार है उसमें आप भी शामिल हैं? जी। आप भी नहीं रोक पाई, क्योंकि महिलाएं तो मानी जाती हैं कि ईमानदार होती हैं, आप भी नहीं रोक। चलिए, वक्त का तकाजा है, माफी चाहेंगे, बहुत सारे सवाल अधूरे रह गए हैं और जनता शायद और भी बहुत कुछ जानना चाहती है। क्या दोबारा समय देंगी? धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आपने सुना होगा SRK को, यानी कि शाहरुख खान को वो कहते हैं राहुल, नाम तो सुना होगा। और मैं हूं ARK। मेरे नाम में अगर हम शॉर्ट फॉर्म निकालेंगे तो यही निकल के आएगा। मैं कहता हूं लोनी। ये नाम जब आपके सामने आता है या ये नाम कहीं आप लिखा हुआ पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई आदमी कहे कि भाई ये कौन सा इलाका है। दिल्ली NCR का वो इलाका, जबकि दिल्ली के आप चारों तरफ देखिए कि आलीशान चीजें आपको नजर आएंगी। फरीदाबाद नजर आएगा, गुड़गांव नजर आएगा, नोएडा, ग्रेटर नोएडा नजर आएगा, सोनीपत नजर आएगा, गाजियाबाद नजर आएगा। जैसे ही लोनी का नाम आएगा, वैसे ही आपके दिमाग के अंदर एक जो डरावनी सी चीज उभरेगी कि बुरे बुरे रास्ते, अंधेरा है, लाइट नहीं है। और यहां पर फिल्में तक बन जा रही हैं जिला गाजियाबाद। तो यहां की जब बात चलती है तो एक मुद्दे पर नहीं रुकती है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बात शुरू हुई थी लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी के इंटरव्यू से, जिसमें मैंने सिर्फ उनसे इतना पूछा कि अच्छा ये बताइए, मुसलमानों को इतना चिढ़ाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं कि बाबा को मैंने 72 हूरों के पास भेज दिया, मुझे सपना दिखाई दिया था। और उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ, आपने देखा, डॉक्टर विनोद बंसल सामने आए, उन्होंने अपना एक रिएक्शन दिया। फिर उसके बाद नंदकिशोर गुर्जर को आके उस पर अपना रिएक्शन देना पड़ा। फिर जाकिर अली जी सामने आए, उन्होंने अपना एक रिएक्शन देना पड़ा। फिर उसके बाद सिलसिला पहुंच गया पूर्व चेयरमैन मनोज धामा पर। और आज मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूं 2 बार की लगातार जो चेयरमैन हैं, रंजीता धामा जी। मनोज धामा जी की पत्नी हैं। 3 साल से कार्यकाल आप कह सकते हैं इसी परिवार के आसपास है। बहुत सारे सवाल होंगे, विकास को लेकर भी बात करने की कोशिश करेंगे और पॉलिटिकल इश्यूज पर भी कुछ चर्चा करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहिबा वक्त देने के लिए। धन्यवाद अकरम भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं कि किसी शख्स के बारे में अगर जानना हो, किसी व्यक्ति के बारे में अगर जानना हो कि वो किस तरीके के व्यक्तित्व का मालिक है, तो उसकी पत्नी से पूछ लो, उसके दोस्त से पूछ लो, उसके मालिक से पूछ लो। यानी कि एक नौकर बता सकता है कि उसका मालिक कैसा है। तो मैं आपसे एक पत्नी के नाते, चेयरमैन साहिबा वाले नाते में बाद में बात करेंगे, अगर बात करना चाहूं मनोज धामा जी के व्यक्तित्व को लेकर, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मनोज दामा जी को जितना मैं जान पाई हूँ, 29 वर्ष हो गए हैं मुझे भी, मेरा उनके साथ जो जीवन की यात्रा चल रही है, तो दामा जी के अंदर कभी भी कोई छल कपट वाली चीज नहीं है। जो भी उनके मन में होता है वो स्पष्ट बोल देते हैं, और यही एक वजह है कि कई बार उनके द्वारा जो वचन मुख से निकाले जाते हैं वो किसी को कड़वे भी लग सकते हैं, लेकिन जो मुख में है वही पेट के अंदर है। इतना मैं उनको जान पाई हूँ, दिल के बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा और दिल चीजों से। की तो खैर क्या बात करें, आपने कह ही दिया कि जो उनके अंदर होता है वो बाहर निकल आता है। अच्छा, जो ये बाहर निकलने वाली जो चीज है, वो दिन में ज्यादा निकलती है कि शाम को ज्यादा निकलती है? नहीं, ऐसा नहीं है जिस व्यक्ति के मन में, क्योंकि दिन में तो मैं रहती हूँ हमेशा उनके साथ, ऐसी बात हम्म। नहीं है। जो हम्म। दिन में है वही रात में है, ऐसा कुछ अलग तो नहीं है। अच्छा, चलिए। अगर
बात करें विकास पुरुष की, तो वो एक तरीके की उपाधि लिए बैठे हैं अपने पास में कि उन्होंने बहुत विकास करा है, विकास पुरुष हैं वो। क्या आप उन्हें मानती हैं कि विकास पुरुष हैं वो? देखिए, विकास पुरुष जो उनको नाम दिया गया है, ये मतलब एक संज्ञा कहूंगी। विकास पुरुष की जो संज्ञा है, उन्होंने खुद नहीं ली है। जब लोगों को बीच में, जब 2012 में वो नगर पालिका के अध्यक्ष बन करके आए, तो उन्होंने जो लोनी की स्थिति थी, क्योंकि देखिए मैं भी इससे परिचित थी। जब कैंपेन होती थी तो मैं खुद सड़कों पर घूमी हूँ, जाती थी, देखती थी कितनी सड़कों की बुरी हालत थी। कोई सुविधा लोनी में नहीं थी। तो जब उनका 5 वर्ष का कार्यकाल रहा और उन्होंने जो कार्य कराए, उनको देखकर लोनी की जनता ने ही उनको विकास पुरुष के नाम से नवाजा। तो हमने खुद तो नाम नहीं रखा है। और हम्म। विकास पुरुष किसको कहा जाता है? जिसने विकास किया हो, उसी को विकास पुरुष का दर्जा दे सकते हैं। एक शख्स यानी कि मनोज धामा 5 साल चेयरमैन रहे, वो विकास पुरुष जी, हैं। आप तो 10 साल से जी, चेयरमैन हैं, आपको क्या उपाधि दी जाए? नहीं, बिल्कुल। अभी तो वैसे तो अकरम जी आपने गलत बोला है। मुझे 10 वर्ष नहीं, मुझे अभी 8 वर्ष कंप्लीट हुए हैं। 2 वर्ष मेरे अभी भी रहते हैं। अच्छा, ठीक है। और मैं अगर आपको गिनवाऊं तो मैंने अपने 8 वर्ष के कार्यकाल में क्या नहीं करवाया है, पूछिए आप क्या नहीं किया है मैंने। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर वो 5 साल का कार्यकाल करके बकौल आपके कि जी, उन्होंने बहुत विकास किया और जनता उनको विकास पुरुष बुला रही है, तो आप क्या जी। कहलवाना पसंद करती हैं अपने बारे में, या आप खुद को मुझे क्या क्या मुझे कहें क्या विकास? है, खिताब मुझे भी लोनी की जनता ने दिया है। मुझको लोनी की लाडली चेयरमैन कह करके संबोधित करते हैं लोनी के लोग। और हम्म। लाडली हम किसको बोलते हैं? जिससे हम प्यार करते हैं। प्यार हम ठीक है। किससे करते हैं? जो हमारी क्षमताओं के अनुरूप कार्य करता है। प्यार भी तो हम उसी को करते हैं। तो बिल्कुल। लाडली चेयरमैन का खिताब दिया है, जाहिर सी बात है कुछ तो मेरे अंदर उनको अच्छाई नजर आई होगी, तभी लाडली चेयरमैन के नाम से संबोधित करते हैं मुझे। चलिए, अभी तक की बातचीत से वैसे मैं ये कह सकता हूं कि आप एक अच्छी खासी मंझी हुई वक्ता बन चुकी हैं, नेता भी बन चुकी हैं। जैसी बातें आ रही हैं वैसा आप जवाब दे रही हैं। मैं आगे इससे बढ़ने की कोशिश करता हूं और कुछ और चीजों को लेते हैं जी, और उन पर बात करते हैं। जो जी, आपके जी, ये दोनों चुनाव हुए, जिसमें आप बता रही हैं अभी 8 साल हुए, 10 साल में पूरा होने में 2 साल का कार्यकाल है, ये आपकी जी। खुद की उपलब्धि है या मनोज धामा ने आपको बना रखा है कि भाई चलो मैं नहीं बन रहा हूँ, मेरे ऊपर दुनिया भर के मुकदमे हैं, उन चीज़ों में उलझा रहता हूँ, आप बन के रहो अब, और महिला होने का फायदा भी मिलेगा? जी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल क्या है, जब महिला सीट यहाँ पर आरक्षित हुई, तो हम्म। महिला सीट ओनली मेरे लिए आरक्षित नहीं हुई थी। लोनी की जितनी भी हमारी मेरी बहनें हैं, सभी के लिए, सभी को मौका मिला चुनाव लड़ने का, मुझे भी अवसर मिला। और मैं बात करूं अपने 8 वर्ष के कार्यकाल से पहले की, तो एक जो कहते हैं संपूर्ण गृहिणी, वो मेरे अंदर उसका रूप विद्यमान था। और मैंने पूरा मन लगा करके, क्योंकि मुझे 100% अपना देने की आदत है। तो जब हम्म। मुझे यहाँ पर महिला सीट आरक्षित हुई, मुझे अवसर मिला चुनाव लड़ने का। तो ये बात नहीं है कि धामा जी ने, क्योंकि अगर महिला सीट होगी तो जाहिर सी बात है महिला चुनाव लड़ेगी। ठीक लेकिन है। हाँ, पहला चुनाव ये मैं मानती हूँ कि धामा जी मुझसे पहले राजनीति में थे, उन्हें उंगली पकड़ करके मुझे राजनीति में लेकर के आई। हम्म। लेकिन क्या है कि जनता एक बार अवसर देती है। मैं मानती हूँ कि पहला जो चुनाव है, चलो धामा जी मुझे राजनीति में लेकर के आए, मुझे अवसर मिला। लेकिन हम्म। 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान खुद को साबित करना, तो मुझे लगता है कि शायद दूसरा अवसर लोनी की जनता ने इसलिए मुझे दिया है। क्या आप अपने आप को नंदकिशोर गुर्जर जी के बराबर का नेता समझती हैं? हालांकि वो विधायक हैं, लेकिन आप पालिका की चेयरमैन है, 2 कार्यकाल उनके हो गए, 2 कार्यकाल आपके हो गए। वैसे आप एक विधानसभा चुनाव भी लड़ चुकी हैं जी, निर्दलीय जी, प्रत्याशी के तौर पे। तो आप क्या जी, उनसे जी। अपनी तुलना करती हैं, मानती हैं कि उनके बराबर की नेता हैं आप लोनी में? क्योंकि चाहे जाकिर अली हो, ये वो एक बार रहे, रुकिए, विनोद बंसल हो या मनोज धामा हो, ये सब एक एक कार्यकाल के नेता रहे हैं, आप 2 कार्यकाल के नेता हैं। जी, देखिए, बराबरी कब होती है? बराबरी में तब मान सकती थी अगर जितना काम मैंने अपनी नगर पालिका अध्यक्ष की कुर्सी पर, जब लोगों ने विश्वास करके मुझे बिठाया और हम्म। मैंने जो कार्य किए हैं, क्योंकि हम्म। मैंने आपसे अभी भी कहा है कि मुझे 100% देने की आदत है। भले ही मैं घर की जिम्मेदारियों को अपनी बाहर की जिम्मेदारियों से बिल्कुल अलग करके रखती हूँ। घर में होती हूँ तो गृहिणी की तरह रहती हूँ, और बाहर अगर नगर पालिका जाती हूँ तो पूरा कार्य करती हूँ। लेकिन
उनसे तो वो तो मेरी तुलना में कहीं भी नहीं है ना। मेरी आपने देखा हुआ कभी भी मेरे बोल आज तक नहीं बिगड़े हैं। मेरी भाषा हमेशा मर्यादित रहती है और यही कोशिश करती हूँ कि कोई भी ऐसा शब्द अपने मुंह से ना निकालूं कि सामने वाले को खराब लगे। तो ना तो वो काम में मेरे बराबर है, भले ही मेरा कार्यकाल अभी 2 वर्ष का, मैं बताया आपको अभी 2 वर्ष हम्म रहते हैं, उनका तो 1 वर्ष ऊपर है मुझसे। लेकिन हम्म। मुझे नहीं लगता है कि वो मेरे बराबरी तक पहुंच पाएंगे कभी। वो आपकी बराबरी तक नहीं पहुंच पाएंगे। चलिए, अच्छी बात है। ये भी एक कंपैरिजन होना चाहिए, और एक महिला होने के नाते जिस तरीके से आप इसको देख रही हैं, ये भी लोनी की जनता जो है, लोनी की महिलाएं जो हैं, वो देखेंगी, सुनेंगी। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आप अपने फैसले भी खुद लेती हैं, या आज भी बैठ के नगर पालिका असल में मनोज धामा ही चलाते हैं? यहाँ पे काम होगा, ये काम ऐसे होगा, यहाँ पे मीटिंग में जाओगी, वहां पे नहीं जाओगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं जब पहली बार चेयरमैन बन करके आई थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल सच बोलने की आदत है, झूठ बोलना मुझे आता नहीं है। तो हम्म जब मैं शुरू में जरूर मैं जब आई, क्योंकि जब हमारे लिए कोई एक नया प्लेटफॉर्म होता है तो हमें सीखने की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, तब मैंने दामा जी से जरूर 1-2 वर्ष तक उनसे कामों के विषय में जाना, खुद सीखा। और अब मुझे कोई आवश्यकता दामा जी की नहीं पड़ती है। मैं बिल्कुल आजाद हूँ अपना कार्य करने के लिए। नगर पालिका स्वयं जाती हूँ, खुद फैसले लेती हूँ। और यहाँ तक कि जब भी कोई नगर पालिका में जब भी कार्य लगते हैं, विकास कार्य कराए जाते हैं, तो अगर मैं अपनी बात पर अड़ जाऊं तो फिर मैं दामा जी की तो क्या, मैं अपने आप की भी नहीं सुनती हूँ। तो मतलब बिल्कुल मतलब सलमान खान वाले स्टाइल में आ जाती हैं? जी जी। वांटेड फिल्म के सलमान खान बन जाती हैं, जब मैं अपनी पे आ जाऊं तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनती हाँ, हूं। लेकिन जी सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि मनोज धामा जी के भाषण देखिए, तमाम बातें सुनिए, मैंने हाल फिलहाल में उनका इंटरव्यू किया, वो कहीं भी नहीं बताते हैं यार मैं तो 10 साल पहले चेयरमैन हुआ करता, मतलब 8 साल पहले चेयरमैन हुआ करता था, मुझसे क्यों अब ये जी। बातें पूछ रहे हो, या मैं क्यों ये दावे करूं? ये बातें तो रंजीता धामा बताएंगी। वो तो ऐसे पेश करते हैं कि जैसे आज भी नगर पालिका वही चला रहे हैं, सब कुछ वही कर रहे हैं। नहीं, वो तो आपको उन्होंने क्या कहा, आपके क्या होता है ना, हमारे समझने का नजरिया होता है। उन्होंने हम्म आपसे, मैंने उनका सुना, आपने पूछा कि उन्होंने क्या कहा आपसे कि मैं तो केवल एक चुनाव लड़ा है, आगे हम्म तो धामा जी, रंजीता धामा जी देख रही हैं, और हम्म। सक्षम है नगर पालिका चलाने में। तो उनकी बातों से कहाँ आपको ऐसा लगा कि नगर पालिका वो चला रहे हैं? उन्होंने ऐसा तो दावे है किए नहीं। कि हाल उन्होंने दावे किए कि हम यहाँ शमशान बना रहे हैं, वहां पे पार्क बना दिया, और ये सब तमाम चीजें उन्होंने वो गिनवाई जो आपके कार्यकाल की हैं। वो ये भी कह सकते थे कि भाई मैं तो अपने कार्यकाल की बात कर सकता हूं बस। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, आपने कहा था, मैं आप ही की बात का इसमें वो करूंगी, आपने कहा था कि वो आप ही के परिवार की सदस्य हैं। तो अगर मैं उनके हम्म परिवार की सदस्य हूँ तो धामा जी मेरे परिवार के ही हुए ना, बाहर के थोड़े ही हम्म हो गए। और फिर क्या होता है कि पति पत्नी, अगर पति मुझे फ्री में सलाह दे रहा है, कोई यहाँ से हम्म मेहनताना तो ले नहीं रहे, हम्म नगर पालिका की अध्यक्ष मैं हूँ, अगर वो मुझे हम्म। कोई सही सलाह दे रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, तो इसमें खराबी क्या है? ठीक है, अब आगे चलते हैं। आपने कहा आप अपने फैसले खुद लेती हैं, तो आप मानती हैं कि आप आरएलडी की नेता हैं? जी मानती हूँ, बिल्कुल मानती हूँ। और भाजपा और आरएलडी का पैक्ट है, ये भी आप जानती हैं? जी जानती हूँ, गठबंधन है, कहीं ना कहीं अगर सरकार का लोनी हिस्सा है। अगर जी लोनी सीट पर भाजपा प्रत्याशी जी को, मान लेते हैं नंदकिशोर गुर्जर जी को फिर से टिकट हो गया, तो आप जाएंगी जी जी। प्रचार करने उनके लिए? बिल्कुल नहीं चाहूंगी मैं, क्योंकि अच्छा। मैं सच बोलने की मुझे आदत है। हम्म पार्टी टिकट देके मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी, भले ही गठबंधन हो, क्योंकि हम्म मैं ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट नहीं करूंगी जिसने लोनी की दशा और दिशा को सुधारने का कार्य ना करके केवल यहाँ पर धर्म की राजनीति की है। हम्म। तो ऐसे व्यक्ति का मैं तो कभी सपोर्ट नहीं करूंगी। ये जो दिक्कत है नंदकिशोर गुर्जर जी से फिलहाल आपको, ये आपकी जी अपनी है, या मनोज धामा जी पर जो मुकदमे लगे, दुनिया भर के तमाम चीजें हुए, उसकी वजह से आपको ये दिक्कत है? नहीं, देखिए, ऐसी बात नहीं, धामाजी पर तो मुकदमे लगे ही हैं। मैं हम्म बात करूं, जब तक मैं नगर पालिका अध्यक्ष नहीं बनी थी, मैंने कभी कोर्ट कचहरी थानों का मुंह तक नहीं देखा था। एक हम्म मुकदमा सिंगल मेरे ऊपर नहीं था। और आज मैं भी 4-5 मुकदमे उनके द्वारा दिए हुए लिए बैठी हूँ। तो हम्म धामाजी का अलग है अपना, मेरा अलग है। तो मैं कैसे भाई उनको अच्छा बता दूं कि उन्होंने तो मुझको भी नहीं छोड़ा, और हम्म तमाम मुकदमे झूठे।
मेरे ऊपर मारपीट तक का आरोप लगाया गया। मैं तो एक किसी को चाटा तक नहीं मारती हूँ, मारपीट करने की बात तो बड़ी दूर की है। ठीक है, तो आप उनके लिए कोई प्रचार नहीं करेंगी और आपने ये स्टैंड लिया, पड़े ही चाहे पार्टी का फैसला हो। तो ऐसे में सवाल पैदा होता है, क्या करेंगी? चुनाव का किस तरीके से उसको हैंडल करेंगी? क्या पार्टी लाइन के खिलाफ जाएंगी, पार्टी छोड़ देंगी? जैसे एक जमाने में मदन भैया ने, जब अजीत सिंह चले गए भाजपा के साथ और राजनाथ सिंह गाजियाबाद चुनाव लड़ने आए थे, तो उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हम सांप्रदायिक ताकतों के साथ नहीं रहेंगे, इस्तीफा दे रहा हूं मैं। तो पार्टी छोड़ देंगी? जी बिल्कुल, आपने ये तब भी देखा होगा जब मैंने 2022 का जो चुनाव लड़ा था विधानसभा का निर्दलीय, हम्म। तब भी मैंने खुद इस्तीफा दिया था भारतीय जनता पार्टी में, तब मैं खुद भी उसका हिस्सा थी। लेकिन हम्म। जब मैंने देखा कि यहाँ कोई पार्टी में कोई सुनवाई नहीं है, हमारे ऊपर अत्याचार पर अत्याचार होते चले गए, तमाम झूठे मुकदमे लिखे गए, हमें हमारे ऊपर हमें जेल तक हो गई, तो फिर हम्म। मैंने तब भी इस्तीफा दे करके चुनाव लड़ा था। पीठ में खंजर घोंपने से अच्छा है कि सामने से आकर के अगर तुम्हारी विचारधारा नहीं मिलती है तो अलग हो जाओ वहां से, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन चुनाव जरूर लड़ा जाएगा। आप चुनाव लड़ेंगी कि मनोज धामा चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का? देखिए, मेरे पास अभी खुद की नगर पालिका का 2 वर्ष का कार्यकाल बचा हुआ है। मैं हम्म। चुनाव नहीं लड़ूंगी। मैं चाहती हूँ, क्योंकि धामा जी का एक सपना था, जो अगर 2022 में उनके खिलाफ ये षड्यंत्र ना होता तो हम्म। लोनी के करंट के विधायक मनोज धामा जी होते। लेकिन तमाम षड्यंत्र रचे गए। उनका एक ये सपना है और ये सपना इस बार 2027 में मैं उनके साथ मिलकर के जरूर पूरा करा। क्या आपको लगता है कि जो अभी तक पिछले क्या नाम है 12-14 साल से आपके परिवार का एक प्रभाव बना है नगर पालिका पर, हालांकि वो जब आप आजाद उम्मीदवार के तौर पे लड़ते हैं, चाहे आपके पति लड़ते हो चाहे आप लड़ी हो, उन चुनाव का क्या हश्र हुआ, मैं विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ, वो आगे भी जारी रहेगा। जी और इसके लिए मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ। आप धरने पर बैठी जी नगर पालिका में, आपकी खुद की नगर जी जी पालिका, 50 आदमी नहीं थे। जी। आपको लगता है अब आप लोगों का वो जलवा रह गया है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप ये बात आप गलत कह रहे हैं कि 50 आदमी नहीं थे। और देखिए, मैं आपको बताऊं, अभी आपने जिक्र धामा जी के पास भी किया था कि भाई 2022 का चुनाव हमने निर्दलीय लड़ा, 2007 का धामा जी ने खेकड़ा विधानसभा हुआ करती थी, हम्म। उन्होंने इन लड़ा, निर्दलीय लड़ा। लेकिन क्या है कि मेरा नाम, जो मेरे माता पिता ने मुझे एक नाम दिया है रंजीता, रंजीता का हम्म। नाम होता का अर्थ होता है कि रण को जीतने वाली। हम्म। मैं कब कहाँ आई थी? 2022 का चुनाव को आप हार के रूप में देखते होंगे, लेकिन हम्म। मैंने उस समय भी अपना 100% दिया था। और हारती तो मैं तब, अगर मैं ये यही चाह रहे थे कि ठीक धामा जी है। को मैं जेल करा दूं, ये घर में बैठ जाएंगी और फिर ये घुटने टेक देंगे। तो मैंने कहाँ घुटने टेके थे, कहाँ हम्म। मैं अपने आप से हारी हूँ? ये, हाँ, मैं ये बात जरूर मानती हूँ, ये रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता है। मैंने तब भी अपना पूरा 100% दिया था। मेरे पास कोई स्टार प्रचारक नहीं था। आप ये हम्म। बात भी नोट कर लीजिए, कोई स्टार ठीक है। प्रचारक नहीं। इनके में अमित शाह जी भी आए, उधर से दूसरी पार्टी में स्वयं अखिलेश जी आए। मेरे पास खुद स्टार प्रचारक थी। और 27,000 वोट लेना, क्योंकि वो नगर पालिका का चुनाव नहीं था, प्रदेश की सरकार बनाने का चुनाव था, मुख्यमंत्री के चेहरे का चुनाव था। तो मैं तो मानती हूँ कि मैं, मेरे अंदर कहीं ना कुछ अच्छाई होगी कि मेरा स्वयं का, अगर मैं व्यक्तिगत वोट की बात ठीक करूँ है, तो सत्ताईस आगे सत्ताईस चलते हजार हैं। का आप कह रही हैं कि आपका एक पारिवारिक राजनीतिक प्रभाव है लोनी के अंदर, और आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा, तब भी आपने सामने इतने बड़े बड़े धुरंधर लड़ रहे थे, 27,000 वोट पाया। जमीन पर जी क्यों जी नहीं दिखता है? आप लोगों पे मुकदमे हुए, आपके जो जी पति हैं मनोज धामा जी पूर्व चेयरमैन, उन पे मुकदमे हुए, तमाम तरीके की चीजें आपके परिवार के साथ होती है, बलात्कार जैसे आरोप तक लगे, हालांकि बाद में उसमें बरी हो गए। कौन सी जनता साथ आ जी। गई आपके? देखिए, ये क्या होता है कि एक, अगर हमारे जीवन में कोई बुरा समय आता है तो वो भी हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। कम हम्म। से कम जब हमारा बुरा वक्त आया, धामा जी जेल चले गए, तो कहते हैं ना कि दूध के अंदर की जो मलाई होती है, तो हम भी पहचान कर पाए कि, क्योंकि जो असली व्यक्ति वही होता है जो हमारे बुरे वक्त में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता है। वरना आज का समय तो ऐसा है कि जब हमारा समय अच्छा होगा लोग सब रहेंगे, और जब बुरा आएगा तो खिसक लेंगे। तो वो समय भी हमें कुछ सिखा करके गया। रही बात बलात्कार की, हम्म। यहाँ के मैं बात करूं, यहाँ की जो आप मान्यता जिसकी बात कर रहे हैं, उनकी दो ही बड़ी उपलब्धि है।
एक तो उन्होंने क्या क्या, एक महिलाओं का यहाँ एक उत्पत्ति की, एक ऐसे गैंग की कि कोई भी अगर सम्मानित व्यक्ति उसके खिलाफ आवाज उठाता है तो उनके ऊपर रेप के मुकदमे लगवा करके उनकी हम्म। आवाज को दबवाना, जेल कराना। ये एक हम्म। कितना गंदा ट्रेंड लोनी के अंदर उन्होंने चलाया कि ठीक है। धामाजी पर ही रेप का आरोप लगा। आप करण सिंह जी की बात कीजिए, करण सिंह जी आज जेल में हैं, उनके ऊपर हम्म। रेप का आरोप लगा। राजेश बंसल हमारे एक सभासद थे पिछली बार के, उनके उनके लिए एक महिला तैयार की गई। कई अन्य लोग ऐसे हैं लोनी में जिसके खिलाफ महिलाएं तैयार की गई हैं। तो ये तो बहुत घटिया राजनीति है। अरे बर अगर तुम्हें सामने हम्म। वाले से टक्कर लेनी है तो अपने काम के बल पर लो, महिलाओं को क्यों भाई? तुम क्या शिखंडी हो क्या जो महिलाओं को आगे करके तुम पीछे से हथियार चला रहे हो? तो गलत बात है ना। दूसरी उपलब्धि, एक उपलब्धि तो ये हुई कि फर्जी मुकदमे लिखवा देते हैं, दूसरी उपलब्धि क्या है? हाँ, दूसरी उपलब्धि मैं आपको बताऊं कि मैं एक फर्जी नारियल मैन की उनको उपाधि दूंगी कि जहां पता चलता है कि हाँ आज यहाँ पर ये काम हो गया है, नगर पालिका से यहाँ पर इसका उद्घाटन होना है, तो सबसे हम्म। पहले नारियल लेकर के पहुंच जाते हैं। तो जो अगर फर्जी नारियल मैन का सबसे बड़ी उपाधि मैं दूं तो यहाँ के विधायक को मैं दे सकती हूँ। क्या ये सिर्फ मनोज धामा जी के बोल बचनों की वजह से एक विवाद है, या आपको लगता है कि आप जाट है और वो गुजर है और जाट गुजरों के वर्चस्व की ये लड़ाई है? नहीं, देखिए ये ऐसी बात नहीं है कि आपने कहा कि धामा जी के बोल बचनों की वजह से है। क्या हुआ, जब हम विधानसभा चुनाव मार्च में हुए थे, उसके हम्म। बाद नगर पालिका का चुनाव आया, 6 महीने बाद चुनाव था। हम्म। वही व्यक्ति 6 महीने पहले मेरे घर आकर के धामा जी के पैर पकड़ता है। अभी हम्म। पिछले दिनों मैंने वक्तव्य सुना, उसने कहा कि मैंने तो उनकी माता जी के पैर पकड़ लिए, वो मेरी हम्म। बड़ी बहन लगती है, क्या पैर पकड़े? दुख तो इसी बात का है कि उन्होंने धामा जी की माता जी के पैर नहीं पकड़े थे, धामा हम्म। जी के पैर पकड़े थे। हम्म। और ये भाई तुम बात करते हो कि मैं बहुत बड़ा हिंदू हृदय सम्राट हूँ, हम्म। सनातन धर्म को मानने वाला हूँ। क्या सनातन धर्म में ये संस्कार है कि जिसके तुम पैरों को छुओ पकड़ने के लिए, अपना सहारा बनने के लिए, फिर हम्म। सबसे पहले बनने के बाद उन्हीं के पैरों को उखाड़ दो? क्या ये हमारी सनातन सभ्यता संस्कृति ये संस्कार देती है? ठीक है। क्या आपको लगता है कि इस सब तमाम चीजों के लिए जो ये विवाद चलता है लोनी में, कोई किसी को लंगड़ा बोले, कोई किसी को बेवड़ा बोले, ये जो है नंदकिशोर गुर्जर की वजह से है, कि इसके लिए मनोज धामा को जिम्मेदार मानती हैं आप? देखिए कौन किसे क्या बोलता है ये मैं इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन हाँ, मैंने कभी कोई अपशब्द नहीं बोला है। मैं, क्योंकि आप आज मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो मैं अपनी ही बात करूंगी। मैंने कोई भी, हमेशा मेरी भाषा हमेशा मर्यादित रहती है और मैं इसका आगे भी हमेशा ध्यान रखूंगी। नहीं तो आप मानती हैं मनोज धामा मर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, और जब पहली बार वो चेयरमैन देखिए बने वो तब क्योंकि अब पहले धामाजी सुन को, लीजिए, चेयरमैन साहिबा जी सुन जी लीजिए, पहले सवाल मैं कर लेता हूं, फिर आप अच्छा बोल रही हैं और आप जवाब दें तो ज्यादा बेहतर होगा। पहली बार जी जब वो जी चेयरमैन बने तो खुले मंच से मदन भैया को लेके अपशब्दों का प्रयोग करना, जाकिर अली विधायक थे वर्तमान, उनको लेके अपशब्दों का प्रयोग करना, ये ट्रेंड तो उनका है ना। और शाम को व्हाट्सएप पे उल जलूल कुछ भी लिख देना, सोशल मीडिया में किसी के बारे में कुछ भी बोल देना, ये तो उनका चरित्र है ना, इसे तो आप स्वीकार करेंगे, और एक पत्नी होने के नाते आप इसको मानिए कि हाँ ये है। देखिए ये बात गलत है। मैं मान सकती हूँ कि इनके साथ जो भी है वर्तमान के विधायक के साथ जरूर अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल आपस में होता है, ये और ये ही नहीं करते। ये तो चलो बोलते हैं उन्हें लंगड़ा आम बोलते, जबकि लंगड़ा तो आम है भाई, क्यों जोड़ के देखते हैं उनसे? लंगड़ा वो हम्म। आम की बात करते हैं ना। दूसरी बात ये है कि धामा जी को तो बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, 300 करोड़ का घोटाला कर लिया, ये हम्म। तमाम शब्द क्या इन भाषाओं में आपको मर्यादा नजर आती है? ये अमर्यादित नहीं है उनको? जिसके खुद की 2 बेटियां हो, एक बेटा हो, जवान घर में 3 बच्चे हो, वो हम्म। उनके पिता को बलात्कारी कह के संबोधित करना, क्या ये मर्यादित भाषा है उनकी? तो ये तो जैसा कहते हैं ना कि जो जैसा सामने वाले की तरफ से मिलेगा वैसा ही हम्म। सामने वाला उसको उसकी थाली में परोसेगा। ये तो जाहिर सी ठीक। बात है, जैसे शब्द बोलोगे वैसे सुनने की हिम्मत रखो। आपका भी कभी कोई मनोज धामासी से विवाद हुआ है 29 साल के नहीं, जो आपका वैवाहिक जीवन है उसमें? देखिए मेरा 29 साल का जो वैवाहिक जीवन है, कभी मेरा दामाजी के साथ कभी कोई झगड़ा नहीं होता है। हाँ, मैंने आपसे पहले भी कहा कि नगर पालिका के मामलों में जरूर, अगर मान लो एक आध चीज मुझे अगर ठीक नहीं लग रही है
और यह एक आध बार मेरा नगर पालिका को लेकर थोड़ा बहुत उनसे हो जाता है कि अगर मुझे लग रहा है कि नहीं मुझे ये काम कराना है तो मैं हम्म। धामा जी से भी लड़ जाती हूँ, लेकिन वैसा घरेलू कभी भी हमारा एक झगड़ा कभी नहीं पाया। बताते हैं आपने भी एक एफआईआर उनके खिलाफ शुरुआती दिनों में अपने वैवाहिक जीवन के दर्ज करा दी थी, शामली वामली में कहीं पे लोग जिक्र करते हैं, क्या कहानी है वो? ये ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं आज तक, क्योंकि आजकल तो ऑन रिकॉर्ड सब कुछ निकल जाता है। हम्म। मेरे जब हम्म। उन्होंने मुझे कभी एक मेरे ऊपर एक उंगली तक नहीं उठाई तो मैं क्यों एफआईआर करूं? देखिए, जब हमारा ग्रस्त जीवन जो होता है तो हमारे विचार अलग होते हैं, हमारा रहन सहन अलग होता है। धामा जी घूमने फिरने के शौकीन थे, मैं एक सीधी सादी घर संभालने वाली एक महिला थी, लेकिन हम्म। विचारों में आपसी तालमेल बिठा करके जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाना, इसको ही ग्रस्त जीवन कहते हैं। इसी पे रहिएगा, क्योंकि आपने यहाँ पर एक महिला की पीड़ा को बयान करने का प्रयास किया है, यहाँ पे आपने एक महिला की जिम्मेदारी बताया है। आप तो दिल्ली में रह रही हैं, शानदार सड़कें हैं, लाइट व्यवस्था अच्छी है, लोनी की जनता गंदे पानी में मर रही है। कभी मन के अंदर पीड़ा होती है? आपको लगता है कि मैं तो यहाँ रहने लगी चेयरमैन बनने के बाद और लोनी की जनता आज भी गंदे पानी में जीने को विवश है? ये जो या ये एक जो मैं कहूंगी कि ये एक जो कहानी बरामद फैला रखी है कि चेयरमैन बनने के बाद में हम दिल्ली में आकर के रहने लगे हैं, तो मैं आपको बता दूं, हम सन 2009 में धामा जी ने सन 2006 में नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, वो हार गए। सन 2007 में उन्होंने खेकड़ा विधानसभा का चुनाव लड़ा, वो हार गए। एक साल हम गांव में रहे, सन 2009 में हम बाहर आ गए। जो लोग हम लोगों से कहते हैं कि इनके पास तो कुछ नहीं था, ये तो हम्म। भूखे नंगे थे, उस समय हम्म। में भी जब धामा जी का जन्म भी नहीं हुआ था तब उनका दिल्ली में मकान था। और मैं हम्म। तो 2009 से बच्चों को लेकर के दिल्ली में रह रही थी, चेयरमैन बनने के बाद कहाँ मैं दिल्ली में आई हूँ। मैं हम्म। तब आप लोग मुझे कहते हुए अच्छे लगते अगर मैं चेयरमैन बनने के बाद दिल्ली में रहने के लिए आते। और ये जो आप कह रहे हो ऐसी बात नहीं है, जब बारिश आती है तो पानी दिल्ली में भी भरता है। हाँ, ये बात मैं मानती हूँ कि दिल्ली की जो बिजली व्यवस्था ठीक है, लेकिन अभी जो हमारी रामनगर मुस्तफाबाद कॉलोनी ले लीजिए, पूजा कॉलोनी ले लीजिए, उधर से आप खुशहाल पार्क ले लीजिए, इधर से राहुल गार्डन ले लीजिए, तमाम फोन बिजली कटौती के मेरे पास आते हैं और मैं भरसक प्रयास भी करती हूँ, एक्सीएन एसडीओ से बातें भी करती हूँ। ये हम्म। मुझे थोड़ा अंदर से खुद भी लगता है कि चलो यहाँ पर तो लाइट है, लेकिन लोनी में लोग बेचारे छोटे छोटे घरों में और इतनी उमस भरी गर्मी में कैसा अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, मैं उनके लिए परेशान जरूर हूँ। लेकिन हम्म। चूंकि बिजली विभाग अलग विभाग है, मैं केवल हम्म। उनको बोल सकती हूँ अपनी जो व्यवस्थाएं दुरुस्त कराने का कार्य ठीक है। नागरिकों को करके देना, ये बिजली विभाग का काम। सत्ताधारी पार्टी के साथ शामिल है आपकी पार्टी, तब आप कह रही हैं कि सिर्फ आप बोल सकती हैं, आप तो अधिकारियों को अच्छे से हड़का सटका के काम करा सकती हैं, लेकिन जमीन पे तो कुछ दिखता नहीं है। आप लोग कहीं जा रहे हैं, वो लोग परेशान हो या उनकी परेशानी को सुना जा रहा हो, लेकिन आगे बढ़ते हैं। विकास के इतने नहीं, बड़े आप बड़े दावे मैं किए बीच जाते हैं। में अकरम जी, आपने अगर इस सवाल का जवाब मांगा है तो जवाब आपको सुनना पड़ेगा। सुनाइए। आप कहाँ नहीं जाते हैं? किसी की अगर किसी के घर में दुखद घटना होती है, हम वहां पर भी जाते हैं। किसी हम्म। के लोनी में अगर मैं अपने ऑफिस में भी जा करके बैठती हूँ, लोगों की समस्याएं भी सुनती हूँ। और जब आपने वो धरने की बात कही थी, तो अगर मैं सरकार का हिस्सा हूं तो ये मेरे लिए बेहद ही दुखद विषय है कि सरकार का हिस्सा होने के बावजूद भी नगर हम्म। पालिका के कामों को ही जब यहाँ के स्थानीय विधायक ने 1 महीने तक टेंडर नहीं खुलने दिए, तब मजबूरी में आकर के मुझे धरने पर बैठना पड़ा। और आप कह रहे थे कि भाई 50 महिलाएं नहीं थी, वो सवाल अधूरा रह गया था, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कम से कम मुझे आत्मसंतुष्टि तो है कि मैं लोनी की जनता के प्रति जो मेरी जवाबदेही थी उसके लिए मैं आज धरने पर बैठी हूँ। क्योंकि लोगों के बार बार मुझे फोन आ रहे थे कि मैडम ठीक आपने है। हमने काम लगवाया था, क्या रहा? तो ठीक मैं है। मुझे अपना 100% देने की आदत है, सामने वाला क्या दे बहुत अच्छी, वो उसके बहुत अच्छी बात है, ऊपर। बहुत अच्छी बात है। आपने कहा कि आपके परिवार ने, मतलब 15 साल का एक तरीके से कह सकते हैं, 2 साल बाकी हैं, कार्यकाल आपके पास ही है। पहली नगर पालिका में 10 पानी की टंकियां खड़ी हो जाती हैं, पहली नगर पालिका में 15 किलोमीटर तक जो है सीवरेज लाइन बिछा दी जाती है, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बन जाता है। 15 साल में आप पानी निकासी पे कुछ नहीं कर पाए, कैसे कह दें कि आप लोगों ने विकास करा दिया? क्या नाली खड़ंजा बना लेना, और वो भी इस गली में इतना ऊंचा और उस गली में उससे ऊंचा, इसको ही आप विकास मानती हैं? नहीं देखिए, आपने बात की पानी की कि पहले 10 टंकियां थी,
आपने बोला कि 10 थी, लेकिन पहले 10 नहीं, पहले पानी की 14 टंकियां थी। 3 मेरे कार्यकाल में 3 टंकियां बनी है। अब पूरी नगर पालिका में 13 टंकियां हैं। फिर बात करूं मैं नलकूप की, पहले 37 नलकूप हुआ करते थे। 50 नलकूप हमारी योजना में नगर पालिका में हम लोगों ने लगवाया है। अब टोटल हमारी संख्या नलकूपों की 87 हो गई है। पानी की जो लाइनें थी, जो जगह जगह से डैमेज थी, 50 किलोमीटर के आसपास की नई जो पानी की लाइन है, जो व्यवस्था पानी की को दुरुस्त करने का कार्य हम लोगों ने किया है। और एक काम नाली खड़ंजे की आप बात कर रहे हो, अब क्या नहीं किया, अब आप भी मेरे से सुन लीजिए क्या नहीं किया। क्या अवसर देंगे मुझे बताने का कि मैंने अपने कार्यकाल में क्या कार्य कराया? संक्षिप्त में बताऊंगी, ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगी। जी 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 जी। हाँ देखिए, आप बात कीजिए, क्योंकि मैंने जब मुझे लोनी की जनता ने बड़ी उम्मीद के साथ इस नगर पालिका अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाया, तो ये मेरे लिए केवल एक गर्व की बात नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी भरी, जो एक कहती हूँ कि गठरी उन्होंने मेरे सिर के ऊपर रखी थी। और मैंने लोगों की हर ठीक है, मूलभूत मतलब आपने आवश्यकता विकास किया, वक्त का थोड़ा तकाजा है चेयरमैन साहिबा, विकास वाले मुद्दे चलो को मैं छोड़ देते बोलती हैं। हूँ। मैंने आपको बताऊं, आप धामा जी से भी पूछ रहे थे कि आय के स्रोत जनरेट नहीं किए। हमारा हम्म। वार्ड नंबर 31 में नंदी पार्क पड़ता है, वहां पर हमें अभी हमारी दुकानें बनेगी, उसमें टेंडर हो गया है। उसके बाद ठीक है, हमारा ये डिजिटल लाइब्रेरी के उस लिए पे हम आएंगे, काम कर उस रहे पे हैं। आएंगे, उस पे आएंगे, छोड़ देते चल, हैं। इतना बड़ा ठीक है। नगर पालिका क्षेत्र है, क्योंकि वक्त का तकाजा है। आप भी समझ सकती हैं, एक महिला को, चाहे वो राहुल गार्डन में रहती है, चाहे वो उधर कहीं जाके दूसरे बड़े इलाकों में रहती है, नगर पालिका के सीधे भवन तक अपने काम के लिए पहुंचना, क्या आपको नहीं लगता है मुसीबत का मसला है? और आपको जोनल ऑफिसर जगह जगह या जोनल ऑफिस जगह जगह बना देने चाहिए थे, आपने कहाँ बनाए? नहीं, आप देखिए, मैंने फिर भी आपसे कहा, क्योंकि मैं नगर पालिका में जाकर के 3 दिन मैं अक्सर बैठती हूँ हफ्ते में, लेकिन कई बार क्या होता है, काम की वजह से दिन ऊपर नीचे भी हो जाते हैं। रही बात जोनल ऑफिस, हमारा बेटा नहर पर जो कार्यालय है, वहां पर लोग समस्या लेकर के, वो तो सबसे नजदीक है, कई वार्ड उससे आसपास मिलते जुलते हैं। धामा ठीक जी है। हमेशा उनकी समस्याएं सुनते हैं, लोग अवगत करते हैं। मेरे घर का, यहाँ तक कि मेरे दिल्ली के घर का दरवाजा भी लोगों के लिए खुला है, और हम्म। लोग जब जरूरत पड़ती है तो मेरे घर तक आ जाते हैं, यहाँ तक उनका स्वागत है। तो ठीक है, बताइए कहाँ चलिए। नहीं करते हैं? वक्त का तकाजा है, 30 मिनट के आसपास का वक्त हो चुका है, जल्दी जल्दी हमें कुछ करना पड़ेगा। हो सकता है बातचीत लंबी होगी और फिर दोबारा आपके साथ जुड़ना पड़ेगा। एक बच्चा जब आपकी नगर पालिका का जो जमा जगह जगह जल जमा हो जाता है, उसमें मर जाता है, खबर मिलती है आपको, कैसा लगता होगा आपको? किसी का बच्चा मर गया, और वो भी आपके जल भराव की वजह से। नहीं, कहाँ मरा था बच्चा, आप बताइए। अरे, आपको पता ही नहीं है? नहीं पता है, मैं आपके मुंह से जानना चाहती हूँ, पहले मैं पता कर लूं कि कहाँ मरा था बच्चा। आप बताइए, खन्ना नगर की तरफ। हाँ, वो उसका जो चौड़ा नाला हो रहा है, जब बच्चे की डूबकर मृत्यु हुई, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जय किशोर जी का वहां पर घर है। हम्म। मैंने इन लड़कों को बोला, क्योंकि वो नाला दूसरे विभाग ने यहाँ पर बनाया था, पहले नगर पालिका के पास था, लेकिन 40 लाख से ज्यादा के नाले बनाने की अनुमति पहले नगर पालिका को नहीं थी। तो वो हम्म। नाला पीडब्ल्यूडी से बनता। उसके बाद आज आप जाकर के देखिए, वो हमने वहां से उस नाले को ठीक कराया, क्योंकि वो कुएं जैसा बीच में बन गया था। और आज जब वो बच्चे की डूबकर मृत्यु हुई थी, तो मेरे संज्ञान में ये चीज आई थी, मैंने मौके पर जाकर निरीक्षण भी किया था। उसकी फोटो जीतू वर्मा जो पत्रकार है लोनी के, आप ले लेना, उनके पास वो फोटो मिल जाएगा, और वो नाला आज हम्म। आप जाकर के देख सकते हैं, ठीक है स्थिति उसकी। चलिए, किसी का रही बच्चा बात चला अभी गया और आप तालाब में नाला बनाने भी पर हमारे, उपलब्धि बता रही हैं। क्या? किसी का बच्चे की जान चली गई, किसी माँ ने अपना लाल खो दिया, और आप एक नाला बना के ऐसे दिखा रही हैं कि आपने बहुत बड़ा काम कर दिया है, वो एहसान कर दिया है। नहीं पहले क्यों देखिए, नहीं कर क्या दिया? होता है, पहले क्यों नहीं कर दिया, क्योंकि हर चीजों का कई बार क्या होता है, एक समय होता है। ठीक है। और ठीक है, वक्त दुर्घटनाएं का जब हो तकाजा है जाती है, मैडम, उसका वक्त पहले का तकाजा है को मैडम, अंदेशा माफी नहीं चाहूंगा, मैं होता है। आपको बार बार रोक रहा जी हूं। जी। वक्त का तकाजा है, बात करते हैं भ्रष्टाचार की। क्या नगर पालिका में जी जो भ्रष्टाचार है, उसमें आप भी शामिल हैं? जी। आप भी नहीं रोक पाई, क्योंकि महिलाएं तो मानी जाती हैं कि ईमानदार होती हैं, आप भी नहीं रोक पाई वहां के भ्रष्टाचार को? नहीं, कौन सा भ्रष्टाचार हो गया, आप बताइए, कहाँ भ्रष्टाचार है, क्या भ्रष्टाचार आपको दिखाई दे रहा है, बताइए आप मुझे। जो जांचें चल रही हैं, जो तमाम चीजें हो रही हैं, वो ऐवे ही हवा में हो जी, रहा है सब कुछ। तो जांच में तो क्या है, जांच में तो मैं आज आपके खिलाफ मान लो कोई कंप्लेन डाला हूं, तो जांच तो आपकी भी होगी, लेकिन अच्छा। जांच में दोषी पाया जाना और निर्दोष होना, और दोषी पाया जाना, ये दो अलग पहलू होते हैं। निर्दोष
अभी हम दोषी साबित तो नहीं है, जब दोषी साबित होंगे तो हम मान लेंगे कि हम भ्रष्टाचारी हैं, मान लेंगे। आप नगर पालिका का जो दफ्तर है, कह रही हैं मैं जाती हूँ, एफआईआर दर्ज होती है कि फाइलें तक आप अपने घर पे मंगा के काम करती हैं और फाइलें भी कोई और आदमी लेके आपकी जाता है। नहीं, ये सब गलत तथ्य आपके सामने पेश किए हैं। फाइलें मैं वहीं पर जाकर के साइन करती हूँ, और जो हमारे जो जय हैं आप उनसे पूछना, मनोज कुमार जी, उन पर जबरदस्ती दबाव बनाया गया कि इनके खिलाफ एफआईआर लिखवाओ कि ये मुझसे फाइल छीन करके लेके गए हैं। दबाव बना करके कोई दहशत में अधिकारी यहाँ पर आकर के इस तरह के कार्य कर देते हैं, तो ये जवाबदेही उनकी है, मेरी नहीं। चलिए, वक्त का तकाजा है, माफी चाहेंगे, बहुत सारे सवाल अधूरे रह गए हैं और जनता शायद और भी बहुत कुछ जानना चाहती है। क्या दोबारा समय देंगी? जब आप लेंगे तो दे दूंगी, जब बता देना आपको। चलिए, मान गए। वैसे धामा जी ने आपको नेता बना दिया है। आप लोरी में अकेली एक रामा ऐसी जी ने महिला नहीं हैं। बनाया है, मैं फिर आपसे कह रही हूँ कि मेरे अंदर सरस्वती विराजमान है, आप नहीं समझेंगे ये चीज। तो मुझे मुझे लग जो रहा है मैं करती हूँ, आपका भी फिर मंदिर बनवाना पड़ेगा, क्योंकि तमाम नेता अब तो भगवान बन चुके हैं। नहीं, मैं तो खैर अपने भगवान की तो हम तुलना भी नहीं कर सकते, लेकिन हमारे क्या होता है, भगवान हमारे अंदर होता है। अगर हमारे कर्म अच्छे हो तो भगवान हमारे ही अंदर निवास करता है। चलिए, बहुत शुक्रिया। बहुत सारी चीजें छूट गई हैं, मैं जानता हूं, वक्त का तकाजा है और एक इंटरव्यू में समेटा भी नहीं जा सकता, और चुनाव अभी बहुत दूर है और इन्होंने ऐलान कर दिया चुनाव लड़ा जाएगा। तो क्या चुनाव निर्दलीय लड़ेंगे, किसी पार्टी से लड़ेंगे, आने वाला वक्त बताएगा। अभी के लिए इतना ही। आपने समय दिया, आपका धन्यवाद। फिर आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अकरम जी।